नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1.5 किलोवाट की लेज़र कटिंग मशीन बिजली कितनी खाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर के मीटर। हमने पूरी मशीन पे एक पावर का मीटर लगा दिया है और हम मशीन को पूरा दिन चलाएंगे और शाम को देखेंगे कि मशीन कितनी देर चली, कितनी देर लेज़र ऑन रही और कितनी देर मशीन ने कटिंग करी और मशीन ने कितनी बिजली यूज़ करी। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी मशीन पे एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा दिया है जो कि 3 फेज़ का एक मीटर है। जो ये मीटर है पूरी मशीन पे लगा है। मशीन का सोर्स, मशीन की सारी मोटरें, मशीन का चिलर, जो भी बिजली यूज़ करेगा इस मीटर में रिकॉर्ड होगा। और हम अभी नोट कर लेते हैं कि मीटर में कितने यूनिट्स हैं। तो अभी इस मीटर की जो इनिशियल रीडिंग है वो 140.1 किलोवाट है। हम शाम को फिर से नोट करेंगे कि इस मशीन ने कितनी बिजली कंज्यूम करी। साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो इस मशीन में हम कटिंग करते हैं उसके लिए हम एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो हमने एयर कंप्रेसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये इस मशीन का एयर कंप्रेसर है और एयर कंप्रेसर से हम नाइट्रोजन का काम लेते हैं। हम बहुत ही बेसिक एयर कंप्रेसर इंस्टॉल किया हुआ है और ये ठीक ठाक बिजली लेता है। एयर कंप्रेसर के साथ चिलर भी है, ये चिलर यूनिट है। तो इसके लिए भी हमने एक मीटर इंस्टॉल कर दिया है। तो जो अपना एयर कंप्रेसर है और वो चिलर है उसके लिए भी हमने मीटर इंस्टॉल किया है और उसकी इनिशियल रीडिंग 32.3 है। और हम पूरा दिन मशीन में चलाएंगे और शाम को नोट करेंगे कि इस मशीन ने कितनी बिजली ली। तो दोस्तों हमने पावर मीटर को सेट कर दिया है और वो हमारी लेज़र कटिंग मशीन की और हमारे कंप्रेसर दोनों की पावर मेजर कर रहा है। इसी में हम थोड़ा सा एस्टिमेशन कर लेते हैं कि हमारी लेज़र कटिंग मशीन पावर कितना कंज्यूम करती है। तो हम मशीन के अलग अलग कंपोनेंट की पावर को ऐड करेंगे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये पावर कंजम्पशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हमारी मशीन में जो लेज़र कटिंग मशीन है उसमें कुछ मेजर कंपोनेंट इस तरह से, जैसे कि अपना सोर्स है। जो 1.5 किलोवाट की मशीन है उसमें जो सोर्स होता है वो 4.5 किलोवाट लोड लेता है। साथ में चिलर है। तो चिलर में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंप्रेसर। तो चिलर का जो कंप्रेसर है वो 1.5 किलोवाट का होता है और साथ में उसमें वाटर पंप के लिए एक मोटर लगी होती है। मोटर 1 HP की यानी 750 वाट की होती है। इसके अलावा मेरी XYZ पे 3 सर्वो है और हमारी इस मशीन में 850 वाट की एक सर्वो लगी है। तो तीनों सर्वो का लोड 850 गुना 3 और एक सर्वो जेड पे होती है जो ब्रेक वाली सर्वो होती है जिससे मेरा हेड ऊपर नीचे होता है। वो वाली सर्वो 400 वाट की होती है। तो इन सारी सर्वो का, अपने चिलर की पावर, अपनी सोर्स की पावर, इसके अलावा अपनी मशीन में कंप्यूटर भी होता है और साथ में कार्ड भी होता है। तो सबकी एस्टिमेटेड पावर हम ऐड करेंगे और टोटल निकालने की कोशिश करेंगे कि मशीन का लोड कितना है। और हम थोड़ा सा उसमें ये भी लेंगे कि मशीन का यूटिलाइजेशन कितना है, मतलब सोर्स का यूटिलाइजेशन मोटा मोटा कितना होता है, सर्वो का यूटिलाइजेशन कितना होता है। तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मेरी मशीन का पावर कंजम्पशन कितना होना चाहिए। तो आइए इन सारी चीज़ों की पावर को एक साथ लिखते हैं और उनका टोटल निकालते हैं। तो दोस्तों एक एक कंपोनेंट लिखते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले मेरा हो गया सोर्स। जो मेरा 1.5 किलोवाट का सोर्स है वो मेरा 4.5 किलोवाट लोड लेगा। अब मेरी सर्वो हो गई 3, जो सर्वो बराबर वाट की होती है, X, Y1, Y2। और मेरी इस वाली मशीन में 850 वाट की सर्वो है। तो ये मेरी तीनों सर्वो आ गई। अब मेरी जेड की सर्वो, जो ब्रेक वाली सर्वो होती है जिससे मेरा हेड ऊपर नीचे होता है, वो 400 वाट की होती है। अब इसके बाद मेरा चिलर आ गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था, चिलर में एक कंप्रेसर होता है 1.5 किलोवाट का और 1 HP की मोटर होती है, यानी 750 वाट की मोटर होती है। तो ये 2.25 किलोवाट ये हो गया। अब दोस्तों मेरी मशीन में एक PC होता है यानी कंप्यूटर होता है और एक कार्ड होता है जो मशीन को कंट्रोल करता है। तो इनकी भी पावर हम ऐड कर लेते हैं। तो इनकी पावर हम अंदाजे से लगा लेते हैं कि लगभग 500 वाट होगी। तो दोस्तों ये मेरी मशीन का पीक किलोवाट आ गया जब मेरे सारे कंपोनेंट चल रहे होते हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे सारे कंपोनेंट चल रहे होते हैं। जैसे कि हम कुछ कटिंग कर रहे हैं तो जब कटिंग हो रही होती है तो सोर्स ऑन होता है और जब कटिंग नहीं हो रही होती, जस्ट मूवमेंट हो रही है, तो सोर्स ऑफ होता है। वहीं जैसे कि मैं एक X के अलोंग काट रहा हूँ तो मेरी Y की सर्वो चुप बैठती है, वो ज़्यादा लोड नहीं लेती है। वैसे ही जब हम कटिंग कर रहे थे हो सकता है Z की मोटर काम ही नहीं कर रही हो और सिर्फ ब्रेक पे वो मशीन रुकी हुई हो। तो अभी हम जो इसका मैक्स लोड है वो ऐड कर लेते हैं, बेसिकली जो मैक्स किलोवाट जो मशीन कंज्यूम कर सकती है। तो दोस्तों ये सब हम ऐड कर लेते हैं। 4.5 प्लस 2.5 प्लस 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.5। तो दोस्तों जो हमने ये टोटल किया है, ये टोटल आया है 10.2 किलोवाट। तो मैं टोटल यहाँ लिख देता हूँ।
तो जो मेरी मशीन पीक लोड लेगी 1 घंटे में वो 10 यूनिट का होगा। हालांकि जो मेरा सोर्स है वो लगभग 50% टाइम ऑन होता है और जो मेरी सर्वो है वो लगभग 70% टाइम ऑन होती है और जो मेरा चिलर है वो भी 50% टाइम ऑन होता है। तो इस हिसाब से जो मेरा लोड आना चाहिए वो करीब 6 से 7 यूनिट कंजम्पशन आना चाहिए 1 घंटे का। तो इससे हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि मेरी मशीन को 1 घंटे में 6 से 7 यूनिट लेने चाहिए। वहीं अब कंप्रेसर की बात कर लेते हैं। तो जो मेरा कंप्रेसर होता है, जो लेजर कटिंग का कंप्रेसर है, वो मेरा मुश्किल से 25% चलता है। यानी कि अगर मैं 1 घंटे चलाता हूँ तो वो मुश्किल से 15 मिनट ऑन रहता है और बाकी टाइम वो ऑफ रहता है, क्योंकि जितनी मेरे को एयर चाहिए होती है उससे ज़्यादा एयर जनरेट करता है। क्योंकि उसमें मेरी 11 किलोवाट की मोटर लगी है और मैं अगर 25% करूँगा तो ये लगभग 3 किलोवाट के आसपास आएगा। तो जो मेरी मशीन का लोड हुआ वो 6 से 7 किलोवाट और जो मेरे कंप्रेसर का लोड हुआ वो लगभग 3 किलोवाट। तो यानी दोनों का जो एवरेज लोड आएगा वो 10 किलोवाट आएगा। तो 1 घंटे में मेरी मशीन और कंप्रेसर मिला के 10 यूनिट से कम कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये चीज़ हम प्रैक्टिकली अपने मीटर में भी देखेंगे कि कितनी आती है, कि वो 10 किलोवाट से कम आती है या 10 किलोवाट से ज़्यादा आती है। तो दोस्तों हमारी मशीन को चलते हुए लगभग 5.5 घंटे हो चुके हैं। यानी कि हमारी मशीन का जो रनिंग टाइम था वो 5.5 घंटे था और जैसे कुछ टाइम लोडिंग अनलोडिंग में भी चला जाता है तो हम मान सकते हैं 5 से 5.5 घंटे के बीच में एक्चुअल में हमारी मशीन चली। और अब हम रीडिंग लेते हैं, जो कि हमारी मशीन का पावर मीटर है उसकी रीडिंग देखते हैं। तो अगर हम उसकी रीडिंग देखें तो 169.7 आई है। जो हमारी स्टार्टिंग में यूनिट थी वो 140.1 थी। तो जो हमारी मशीन का कंजम्पशन आया वो 29.3 यूनिट का आया लगभग, यानी कि लगभग 5.5 घंटे में हमारी मशीन मोटा मोटा हम बोल सकते हैं 30 यूनिट खाएगी। तो 1 घंटे का वो लगभग 5.5 से 6 यूनिट के बीच में आता है। जैसा कि हमने अपनी कैलकुलेशन में भी अनुमान लगाया था कि हमारी मशीन लगभग 6 यूनिट 1 घंटे में खाएगी। अब हम आ जाते हैं कंप्रेसर पे, क्योंकि आज हमारे पूरा दिन जो कटिंग हुई है वो कंप्रेसर पे ही हुई है। तब हम एयर कंप्रेसर की देखते हैं कि एयर कंप्रेसर की क्या रीडिंग आई है और एयर कंप्रेसर ने कितनी बिजली खाई है 5.5 घंटे के अंदर। तो दोस्तों अब हम अपने कंप्रेसर पे आ गए हैं। कंप्रेसर पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी यूनिट जो रिकॉर्ड हुई है वो 54.3 यूनिट रिकॉर्ड हुई है। यानी सुबह से अब तक इसने 22 यूनिट कंज्यूम करी है। जो हमारी सुबह रीडिंग थी वो 32.3 थी, तो लगभग 22 यूनिट इसने कंज्यूम करी है। तो 1 घंटे की 4 यूनिट एवरेज ये हमारा एयर कंप्रेसर भी लेगा। तो इस तरह से टोटल जो हमारी एवरेज कंजम्पशन आएगी वो 9 यूनिट से 10 यूनिट पर आवर के बीच में आएगी। जैसे कि हमने अपनी कैलकुलेशन में भी अनुमान लगाया था कि लगभग 10 यूनिट पर आवर आएगी। तो दोस्तों ये वाली पावर कंजम्पशन तब आएगा जब आप एयर कंप्रेसर से कटिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन से कटिंग कर रहे हैं तो हमारी मशीन 1 घंटे में 6 यूनिट ही बिजली खाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो से आप जान सकते हैं कि हमारी मशीन अगर आप 1 महीने चलाते हैं तो लगभग कितना बिल आएगा। जैसे 1 घंटे का अगर 10 यूनिट है तो 1 दिन का 80 यूनिट हो गया और 1 महीने का लगभग 2400 यूनिट हो गया, जो कि लगभग 25-26 हज़ार की बिजली होती है। तो बहुत लोगों को ये भय होता है, ये डर होता है कि अगर हम लेज़र कटिंग मशीन लगा लेंगे तो बहुत सारी बिजली खाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आप 1 किलोवाट मशीन के बारे में और जानकारी चाहते हैं कि कितना मोटा माल काट सकती है और क्या क्या काम कर सकती है तो आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।